हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 2, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में जो है यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसके बारे में कि वर्ल्ड वार किस तरह से हुआ था, उसके कुछ फैक्टर्स क्या थे वो जो हमने यहाँ पे देखे थे। अब हम यहाँ पे जो है इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इमीडिएट इफेक्ट्स, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो इफेक्ट्स हुए उसके जो है यहाँ पे विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए उसके बारे में हम जानेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, इट मीन्स कि जो यहाँ पे जान माल की हानि हुई उसके बारे में बताया गया है कि मैन एंड मटेरियल्स का जो है किस तरह से डिस्ट्रक्शंस हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वार, तो यहाँ पे क्या बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ जितने लोग जो है उन्होंने यहाँ पे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें यहाँ पे उन्होंने पार्ट लिया था। एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड, जिसमें क्या हुआ यहाँ पे 1 करोड़ जितने लोग जो है वो मर गए। And about 2 crores were injured and around 70 lakh were rendered permanently handicapped, जिसमें यहाँ पे हमें क्या बताया कि 2 करोड़ जितने जो लोग थे वो इंजोर्ड यानी कि घायल हुए एंड 70 लाख जितने लोग जो है वो परमानेंटली यानी हमेशा के लिए जो हैंडीकैप विकलांग हो गए। More number of people died because of starvation and the other form of killing and the epidemics that broke out after the war. द टोटल एक्सपेंडिचर वार वॉज क्वाइट हाई, तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि टोटली जो है यहाँ पे युद्ध हुआ उसके बाद में भी जो कई सारे कारण थे जैसे कि महामारी, भूखमरी, हत्याकांड वगैरह है, जिसके कारण यहाँ पे मरने वालों की संख्या जो है ज़्यादा हो गई थी और संख्या इंक्रीज हो गई थी। और युद्ध का जो टोटल एक्सपेंडिचर यानी जो टोटल खर्चा था वो यहाँ पे जो है 337 अरब डॉलर मीन्स 6.5 अरब पाउंड जितना हुआ था। नेक्स्ट सोशल चेंज, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो इफेक्ट हुए उसमें सोशल चेंज क्या हुआ वह हम यहाँ पे जानेंगे। ड्यूरिंग द वार द सिंस मेजोरिटी ऑफ द मैन ऑफ ऑल द नेशंस वेयर ऑन द वार फ्रंट एंड वुमेन शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑक्यूपेशंस, तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि जब युद्ध का समय चल रहा था उस समय पे जो है युद्ध में भाग लेने में जो है यहाँ पे ज़्यादातर सारे जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो है मेंस थे, जिसकी वजह से जो है वो लोग मेंस जो भी थे वो लोग यहाँ पे युद्ध के काम में और उसी में जो है रहते थे। एंड यहाँ पे जो वुमेन्स थी अब उनके ऊपर जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी फैमिली की भी एंड ऑक्यूपेशन यानी कि जो है व्यवसाय की भी जो है अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। They stepped out of the homes and successfully took over the responsibility in the different professional field. अब वो जो है घर की 4 दीवारों से बाहर निकलने लगी थी एंड जो है यहाँ पे अलग अलग फील्ड में काम करने लगी थी, प्रोफेशनल फील्ड में काम करने लगी थी एंड उन्होंने जो है पूरे घर की एंड ऑक्यूपेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वह संभाली थी। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू द मैन इनहेंस, तो यहाँ पे हमें बताया कि मैन की तरह जो है उनमें भी यहाँ पे जो है यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगा था वुमेन्स में भी, और जो है आत्मसम्मान की बात जो है उनमें भी यहाँ पे आने लगी थी। कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर द वुमेन टू द एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज वॉज द रेज ड्यूरिंग द वार द प्रोडक्शंस ऑफ द थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैज़ रिड्यूस, तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि अब यहाँ पे जो है मताधिकार की डिमांड जो है वुमेन्स की तरफ से भी होने लगी थी और यहाँ पे आगे चलकर जो भी प्रोडक्शंस वगैरह हो रहा था, जीवन ज़रूरत की नेसेसरी चीज़ें जो भी होती है बेसिक नेसेसरी, उन सारी चीज़ों की यहाँ पे जो प्रोडक्शंस में कमी होने लगी थी, प्रोडक्शंस रिड्यूस होने लगा था। So the problem like the scarcity, unemployment, starvation, strikes, lockouts, etc. raised its head. People suffered a lot and children's are the conditions was pathetic. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उस टाइम पे जो भी नेसेसरी जो भी प्रोडक्शंस था, नेसेसरी थिंग्स जैसे कि जो भी अनाज वगैरह होता है उन सब का वह प्रोडक्शंस रिड्यूस हो गया बिकॉज की दूसरी तरफ जो है वहाँ पे युद्ध की तैयारियाँ चल रही थी और युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से उस समय पे जो है ज़्यादातर हथियार वगैरह जो है उन हथियारों का प्रोडक्शंस बढ़ाया गया था एंड जो है ज़्यादातर जो है यहाँ पे सारे वर्क लेबरर्स वगैरह उस प्रोडक्शंस में लगे हुए थे, जिसकी वजह से जीवन ज़रूरी की जो भी चीज़ें हैं यह प्रोडक्शंस जो है यहाँ पे रिड्यूस हो गया था। और आगे चलकर यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई जैसे कि स्कैर्सिटी यानी कि जो है हड़ताल, बेरोजगारी, भूखमरी और जो है यहाँ पे तालाबंदी वगैरह की जो प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पे होने लगी थी और इन कठिनाइयों का लोग जो है यहाँ पे सामना कर रहे थे। और बच्चों की जो यहाँ पे चिल्ड्रंस थे उनकी कंडीशंस जो है यहाँ पे पैथेटिक हो गई यानी काफ़ी दयनीय हो गई थी और लोग जो है यहाँ पे पीपल्स जो है काफ़ी सफ़र कर रहे थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद में सोशल चेंजेस हमें देखने को मिला जैसे कि वुमेन्स जो है वो लोग घर की 4 दीवारों से बाहर निकल कर जो है यहाँ पे जो है ऑक्यूपेशंस वगैरह करने लगी थी और उन्होंने जो यहाँ पे मताधिकार की डिमांड वगैरह भी
रखी, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे जो भी नेसेसरी थिंग्स होती है उनका जो है प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया था, और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होने लगी थी। नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जून 99। At the end of the First World War, the unconditional surrender of the Germany in front of the Allied nations brought an end to the war. Then the Allied nations undertook the peace process in the Paris, in which some 58 commissions were framed and 145 sessions were organized. जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो भी यहाँ पे लास्ट सिचुएशन जो हुई उसके एंड में जो है यहाँ पे मित्र राष्ट्र जो भी थे उनके द्वारा जो है यहाँ पे ट्रीटी को जो स्वीकार करके युद्ध का अंत जो है वह किया गया था, कि जो भी अनकंडीशनल जो है यहाँ पे सरेंडर्स वगैरह जो भी है तो वह ट्रीटी जो है वह एक्सेप्ट की गई, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वह जो है यहाँ पे उसका एंड हुआ। और उसके बाद में जो मित्र राष्ट्र थे उनकी जो यहाँ पे कैपिटल थी पेरिस में शांति प्रक्रिया अपनाई, जिसमें 58 कमीशन की जो है यहाँ पे रचना की गई, एंड 145 जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेशंस वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे। The agreement made with the Germany during the Paris peace process was made in the mirror place of the Versailles, and thus it came to be the known as the Versailles Treaty। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह जो एग्रीमेंट किया गया था जर्मनी एंड पेरिस में जो भी है यहाँ पे शांति की प्रक्रिया का, यह जो है यहाँ पे वर्सेल्स के सामने किया गया था, जिसकी वजह से इसे जो है वर्सेल्स की ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि वर्सेल्स की संधि। There were the 4 provisions in the Treaty of Versailles। तो यहाँ पे बताया गया कि उसके 4 जो है यहाँ पे 4 provisions जो है वो बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ अ रीजनल अरेंजमेंट, यानी कि जो है सामाजिक अरेंजमेंट किया गया था रीजनल तरीके से। रिडक्शन इन द ट्रूप्स एंड द डिसर्मेंट, द अरेंजमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वार, एंड फाइन अदर प्रोविजंस। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो वर्सेल्स की ट्रीटी थी इसमें जो है 4 यहाँ पे प्रोविजंस बताए गए, जिसमें फर्स्ट ये था कि जो है रीजनल फैसिलिटी जो यहाँ पे की गई थी अरेंजमेंट, यानी कि प्रादेशिक व्यवस्था थी। दूसरा जो इसमें कि सेना में कमी की गई और निशस्त्रीकरण किए गए थे। तीसरा यहाँ पे ये बताया गया हमें कि युद्ध के हट जाने की जो भी रकम होती है वह किसकी व्यवस्था उसमें की गई थी, कि उसे जो इंस्टॉलमेंट पे वगैरह इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में पे जो है वह पे किया जाए। एंड फोर्थ इज द अदर प्रोविजंस, जिसमें कि काफ़ी सारे बाकी के प्रोविजंस आते हैं। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज एंड द फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंसो एंड द इटालियन प्रेसिडेंट ऑर्लैंडो प्लेड एन द इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रीटी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि ये जो ट्रीटी हुई थी इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे वो जो थे वुडरो विल्सन, एंड फ्रेंच जो प्रेसिडेंट थे क्लेमेंसो, एंड इटालियन प्रेसिडेंट्स जो थे ऑर्लैंडो, इन्होंने जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इस ट्रीटी में प्ले किया था। जर्मनी वॉज फाउंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस वॉर का जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो है जर्मनी को माना गया है। नेक्स्ट, ए वार फाइन द 6.5 बिलियन पाउंड वॉज इम्पोज्ड ऑन द जर्मनी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जर्मनी पर जो 6.5 अरब पाउंड का जो है युद्ध का जो है वह यहाँ पे उन पे जो है दंड लगाया गया था। नेक्स्ट, इट हैड टू गिव अवे द रो रीजन्स टू द फ्रेंच। तो यहाँ पे हमें बताया कि वो जो है अपने कुछ रीजन्स जो है वो फ्रेंच को देंगे। इट्स राइन रिवर हैड टू द ओपन फॉर द इंटरनेशनल सी रूट। तो यहाँ पे क्या आता है कि राइन रिवर जो थी वहाँ पे जो है यहाँ पे इंटरनेशनल सी रूट जो है वो ओपन किया जाएगा। द रिहाइनलैंड एंड रीजन्स ऑन द फ्रेंच बॉर्डर वॉज द disallowed from the being a fortress, as well as the mineral rich region was the given away to France for the 15 years. Most of the German organizations were confiscated। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो भी है 6.5 अरब पाउंड का जो है युद्ध का दंड जो है वो जर्मनी पे दिया गया था, एंड उसका जो रूहर प्रांत था वो भी यहाँ पे फ्रांस को देना पड़ा, और उसकी राइन नदी जो है इंटरनेशनल यहाँ पे सी रूट के लिए खोल दी गई। एंड फ्रांस की सीमा पर जो है राइनलैंड प्रदेश में जो है किलेबंदी यानी कि फोर्ट्रेस करने से उसे मना किया गया, अलाउ नहीं किया गया, और वहाँ पे खनिज समृद्ध प्रदेश जो है यहाँ पे 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया था, कि यहाँ पे 15 ईयर्स के लिए जो है यहाँ पे फ्रांस को दे दिया गया था। एंड उसके आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कि उसके अधिकांश उपनिवेश जो है वो ले लिए गए थे।
नेक्स्ट इज अल्सेस एंड द लॉरेंस वेर टू बी रिटर्न टू फ्रांस, कि यहाँ पे अल्सेस एंड लॉरेंस जो है वो यहाँ पे फ्रांस को रिटर्न वापस से देना पड़ा। बिसाइड्स दिस द जर्मनी वॉज टू गिव द फ्रांस एंड द अदर अलाइड नेशंस टू ए लार्ज quantity of coal and the iron annually. The benefit of the war, the Germany was made to sign the terms and the conditions on the gunpoint of the forcibly, because of there was a bitterness and the depressions among the German. Consequently the German economy fell मिजरेबली। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि इस तरह से जो है यहाँ पे इसके उपरांत हर वर्ष एक बड़ी मात्रा में जो यहाँ पे कोयला यानी कोल एंड जो आयरन जो है ये जो है लोहा फ्रांस को और मित्र राष्ट्रों को जो है यहाँ पे मुआवजे में जर्मनी को देना पड़ा था। और इन सभी यहाँ पे कंडीशंस पर जर्मनी ने जो है यहाँ पे बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती जर्मनी से जो सिग्नेचर करवाए गए थे। और इससे जर्मन के लोगों में जो है काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन था, उनमें जो है यहाँ पे बिटरनेस यानी कि कड़वाहट वगैरह जो है मन में हताश दुख निराश वगैरह था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इस जर्मन की जो कंडीशन थी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वह यहाँ पे छीन बीन यानी कि मिजरेबली हो गई थी। नेक्स्ट इज़ ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है वो जानेंगे। There was a feeling of revenge in the signing the treaty with the nations of the were defeated in the war। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि युद्ध में हारने वाले जो है राष्ट्रों को ट्रीटी की गई, जिससे कि उनमें जो है यहाँ पे जो भी है यहाँ पे बैर की भावना यानी कि जो वार की भावना थी वह यहाँ पे बढ़ गई थी। पीस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश विद द ट्रीटी, कि यहाँ पे जो ट्रीटी यानी संधि की गई थी तो उसके साथ शांति जो है वह स्थापित नहीं की गई थी। सोशलिस्ट रसिया वॉज नॉट गिवन ए प्लेस इन द लैंग्वेज ऑफ अ नेशन। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि अमेरिका जो है राष्ट्र संघ में यहाँ पे साम्यवादी जो है वह रूस को राष्ट्र संघ में जो है स्थान नहीं दिया गया था। अमेरिका डिड नॉट जॉइन द लीग ऑफ नेशन, तो अमेरिका ने यहाँ पे लीग ऑफ नेशन जो है वह ज्वाइन नहीं किया और वह उसमें शामिल भी नहीं हुआ। डेट्स वाई इट कैन बी सेड दैट द रीज़न फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो यहाँ पे पीस प्रोसेस हुई उसी में सेकेंड वर्ल्ड वार का जो है यहाँ पे वह जो है क्रिएट हो गया था। इन सभी रीजन से यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ द रशियन रिवॉल्यूशन जो हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। थैंक यू सो मच।